पथराव, हाईवे जाम और बवाल। चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत का पूरा सच। फरसा वाले बाबा की गलती क्या थी? क्यों बाबा को मारा? कृष्ण की नगरी मथुरा में है वहां। हम आपको दिखाएंगे पूरा सच। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखी। ईद का त्योहार और नवरात्रि का तीसरा दिन भी ऐसे में उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो हुआ उसने पूरे शहर को सुलगा कर रख दिया। गौ तस्कर को रोकने का प्रयास बाबा पर महंगा पड़ गया। मथुरा में ब्रज क्षेत्र के विख्यात गौ रक्षक संत चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा के शनिवार तड़के मौत से हड़कंप मच गया। बाबा को तड़के करीब 4 बजे गौ तस्करों की सूचना मिली, जिसके बाद बाबा वहां पहुंच गए। पीछे से आ रहे कुछ लोगों ने बाबा पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद सवाल यही कि आखिरकार आरोपी कब पहुंचेंगे सलाखों के पीछे। फरसा वाले बाबा की मौत, सुलग उठा मथुरा शहर। गौ तस्करी रोकने गए बाबा, तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचला। दिल्ली आगरा हाईवे पर भारी बवाल, गौ रक्षकों ने किया चक्का जाम। आज ईद का त्योहार है और नवरात्र का तीसरा दिन भी। ऐसे में यूपी के मथुरा में जो हुआ उसने पूरे शहर को सुलगा कर रख दिया। गौ तस्करी को रोकने का प्रयास एक बाबा पर महंगा पड़ गया। मथुरा में ब्रज क्षेत्र के विख्यात गौरक्षक संत चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा की शनिवार तड़के मौत से हड़कंप मच गया। घटना कोटवन चौकी क्षेत्र के गांव नबीपुर के पास हुई। जानकारी के अनुसार बाबा को तड़के करीब 4 बजे गौ तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद वे कंटेनर को रोकने के लिए मौके पर पहुंच गए। आरोप है किसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इस वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक युवक को हिरासत में लिया है, जबकि इस मामले में शामिल 3 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में बड़ी संख्या में गौरक्षक और श्रद्धालु एकत्र हो गए। बाबा के समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात प्रभावित होती हुई नजर आई। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। कोसी कला क्षेत्र में आज अर्ली मॉर्निंग थाना बरसाना क्षेत्र के आजनौक के रहने वाले फरसा बाबा तथा उनके साथ कुछ लोग थे। उन्होंने गोवंश की आशंका पे किसी ट्रक को रोक रखा था और सुबह अत्यधिक फॉग था। पीछे से उस ट्रक में एक और ट्रक ने टक्कर मारी और इस घटना में फरसा बाबा चोटिल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाबा के शव को लेके कुछ उनके समर्थक और अन्य लोग यहाँ पर थाना छाता क्षेत्र में छाता शेरगढ़ तिराहे पर हाईवे पर ला के इन लोगों ने जाम लगा लिया था। तत्काल हमारी फोर्स वहाँ पे पर्याप्त संख्या में फोर्स हमारे एसपी सिटी, एसपी आरए तथा लोकल सीओ सभी वहाँ पहुँच गए। काफ़ी देर इनसे वार्ता हुई। कुछ लोग जो
इनके आश्रम से जुड़े थे वो मान भी गए थे, परंतु वहाँ पे कई उपद्रवी लोगों ने लाख समझाने के बावजूद जब बॉडी को हटवाया जा रहा था गाड़ी में, तो उन्होंने पथराव कर दिया। पुलिस और प्रशासन ने काफी देर तक लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई लोग इधर उधर भागते नजर आए। आक्रोशित भीड़ ने ईवीएम प्रशासन की गाड़ी को भी निशाना बनाया और उसमें तोड़फोड़ की। हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस दौरान झड़प में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उसके रिएक्शन में पुलिस द्वारा अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को तितर बितर किया गया। दूसरे पक्ष से जैसा मैंने बताया जो वहाँ उपद्रवी थे उनके द्वारा पथराव किया गया था, उनको खदेड़ा गया, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जो सुबह की घटना थी उसमें जो ड्राइवर्स थे उनको पकड़ लिया गया है। इसमें जो सुबह की घटना थी उसका भी अभियोग पंजीकृत करके अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जिन लोगों ने उपद्रव किया है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत करके जो अपेक्षित विधिक कार्रवाई है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में चीजें बिल्कुल कंट्रोल में हैं। यहाँ पर मौके पे शांति है और अभी जो उपद्रवी हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है और अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब अगर फरसा वाले बाबा की बात करें तो मथुरा के फरसा वाले बाबा का नाम चंद्रशेखर था, जो ब्रज क्षेत्र में एक प्रसिद्ध और निडर गौरक्षक थे। वे हमेशा हाथ में फरसा लेकर गौवंश की रक्षा करते थे। गौरक्षा आंदोलन का प्रमुख चेहरा भी थे और वे प्रखर गौरक्षक और संत के रूप में जाने जाते थे। मिली जानकारी के अनुसार मथुरा के अंजनोक में वे प्रवास करते थे। वे निडर होकर गौरक्षा में लगे रहते थे और ब्रज में उनकी काफी लोकप्रियता थी। ऐसे में गौरक्षकों के बीच बड़ा चेहरा माने जाने वाले फरसा वाले बाबा की हत्या से पूरे इलाके के लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पुलिस और गौरक्षक आमने सामने हैं और लगातार आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। फरसा वाले बाबा की मौत के बाद हुए बवाल के बाद कहीं न कहीं डीआईजी आगरा रेंज शैलेश पांडे यहाँ छाता थाने में कैंप किए हैं, अधिकारी को लगातार निर्देश दे रहे हैं और जिस प्रकार से अभी तक 1 दर्जन गौरक्षकों को हिरासत में ले लिया गया है और एसएसपी मथुरा और जिलाधिकारी मथुरा दोनों को वहां रवाना कर दिया, जहां बाबा का दाह संस्कार होना, बाबा के आश्रम वो पहुंचे हुए हैं। जिस प्रकार से पूरी घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं फरसे वाले बाबा की मौत के बाद गौरक्षकों ने जो एनएच था उसको जाम कर दिया, पथराव किया, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उस स्थिति को सामान्य कर लिया है और 1 दर्जन अभी तक गौरक्षक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाबा के दाह संस्कार के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, मथुरा। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में एक लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां सिमरौली थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने इंस्टाग्राम के माध्यम से एक नाबालिग को अपने प्रेम जाल के मकड़ जाल में फंसाया। उसके बाद एमआईजी क्षेत्र में रहने लगा। जब ये बात हिंदू संगठन के लोगों को पता चली तो उन्होंने युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी और इसके बाद उसको कर दिया पुलिस के हवाले, जहां वो पहुंच गया है सलाखों के पीछे। भैया मेरी बात सुन लो भैया, भैया मेरी बात सुन लो भैया। लव के लिए जिहाद, इंस्टाग्राम से नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, हिंदू नाम बताकर इंस्टाग्राम पर दोस्ती। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जुएब को पकड़ा। जब पुलिस ने मोबाइल की तलाशी ली, लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे एक युवक की पिटाई की जा रही है। देखिए युवक पर कैसे लात घूंसे बेल्ट बरसाए जा रहे हैं। देखिए एक युवक को कितने लोग मिलकर पीट रहे हैं। युवक ने गलत किया था, नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर किसी से धोखे से प्यार किया था। लेकिन क्या कानून को जो लोग अपने हाथ में ले रहे हैं
और पुलिस के काम में बाधा डाल रहे हैं और सरेआम किसी की पिटाई कर रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे? ये हम आप पर छोड़ते हैं। अब हम आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं कैसे इस युवक को पीटा जा रहा है। देखिए, लड़का जमीन पर गिर गया और रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन समाज के ठेकेदारों को रहम नहीं आ रही है। अगर इस युवक ने गलत किया है तो पुलिस के हवाले किया जा सकता था, पुलिस अपना काम करती, लेकिन ये लोग कानून से ऊपर हैं क्या? कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? इन लोगों पर भी सवाल उठना चाहिए। आरोपी पर कार्रवाई तो हो, लेकिन इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अश्लील फोटो वीडियो देख पुलिस चौंक गई। नाबालिग होशंगाबाद से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी दर्ज थी। होशंगाबाद पुलिस को सुपुर्द किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर सिमरोल थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए एक नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ एमआईजी क्षेत्र में रहने लगा। जब ये बात हिंदू संगठन को पता चली तो उन्होंने युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले किया। जानकारी के मुताबिक सिमरोल क्षेत्र का रहने वाला जोएब खान हिंदू नाम बताकर होशंगाबाद की एक नाबालिग युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे इंदौर बुला लिया और उसके साथ एमआईजी क्षेत्र में रहने लगा। जब यहाँ के कुछ लोगों को उसकी जानकारी लगी तो उन्होंने हिंदू संगठन को इसकी सूचना दी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोएब को पकड़ा और उसकी जमकर खातिरदारी की। पुलिस को इसके बाद सुपुर्द कर दिया गया। जब पुलिस ने मोबाइल की तलाशी ली तो उसमें कई लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो पुलिस को मिले। जांच में ये भी बात सामने आई है कि युवक ने अन्य लड़कियों के साथ भी इस तरह के अश्लील फोटो वीडियो अपने मोबाइल में कैद करके रखे थे। वहीं नाबालिग होशंगाबाद से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी वहां दर्ज है, जिसे होशंगाबाद पुलिस को सुपुर्द किया गया। वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये जो इंदौर से नज़दीक सिमरोल थाना क्षेत्र है, वहाँ पे एक दतोदा गांव है, वहाँ का रहने वाला ये जोएब पिता सत्तार खान है। ये विगत कई दिनों से एमआईजी थाना क्षेत्र में देवनगर में रह रहा था और ये मैकडॉनल्ड में ये बनाने का काम करता था, टिक्की बनाने का। इसका इंस्टाग्राम पे केसला होशंगाबाद थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की है, उससे इसका इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद में इसने उसको मैसेजेस किए, उसके बाद में उसको प्रभावित करके उस लड़की को ये लेके यहाँ इंदौर आ गया था देवनगर में। और यहाँ पे फिर इसके साथी लड़के थे तो वो लोग भी देखते थे कि बार बार कई बार 2-3 लड़कियों को भी इस प्रकार से लेके आया था, तो उनको अंदर से पैदा हुआ कि इस प्रकार से हिंदू लड़कियों को लेके आ रहा है। तो उन्होंने फिर सूचना दी थी। सूचना पे से पुलिस थाना एमआईजी से उन दोनों लड़के लड़कियों को यहाँ लेके आए थे। जब जानकारी मिली तो होशंगाबाद थाना केसला में इसकी अपराध पंजीबद्ध था 363 का, नाबालिग लड़की की गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज था। तो वहाँ की फिर पुलिस आई और वहाँ इस लड़के की गिरफ्तारी करके और इसको कल दस्तयाब लड़की को करके लेके गए। और मकान मालिक की भी अभी जानकारी, मकान मालिक उपलब्ध नहीं था, उसकी भी जानकारी निकाल रहे हैं कि उसने थाने में सूचना दी या नहीं दी। अगर नहीं दी होगी तो उसके भी विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होगा। सर, ये जो लड़का है इसके मोबाइल में और भी कई लड़कियों के कुछ अश्लील फोटो वीडियो मिला, ऐसी भी जानकारी मिल रही है? नहीं, कुछ ऐसे कुछ अनवांटेड जरूर थे, लेकिन ऐसा कोई लड़कियों के वो दिखाई नहीं दिए इसमें। किसी के ऐसे खुद बनाया? हाँ, उसकी जब्ती वो होशंगाबाद थाने से जो पुलिस आई थी उन्होंने की है। वो उसमें आगे अग्रिम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसका। सर, ये कितने टाइम से अपने आप पे रह रहा था, कुछ जानकारी?
ये करीब अभी 3-4 महीने से यहाँ पे रह रहा था। तो अभी मकान मालिक को भी बुलवाया, अगर उन्होंने थाने पे सूचना नहीं दी होगी तो उस पर अपराधी प्रकरण पंजीबद्ध होगा। इस वारदात के बाद एक बात साफ है, युवक ने जो गलती की उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस का जो काम है अगर वो पुलिस करे ज्यादा सही होगा, क्योंकि इससे न्याय प्रणाली और न्यायपालिका पर सवाल कभी नहीं खड़े होंगे। आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरीके से सरेराह युवक की पिटाई की है, उन पर भी पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। खैर, अब देखना होगा कि पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजस्थान के टोंक जिले से एक रूह कपा देने वाली कहानी सामने आई है, जहां पर अवैध संबंधों के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति की निर्मम हत्या करा दी थी और पति को न्याय मिलने में 10 साल का वक्त लग गया। जी हां, अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 10 साल के बाद ये पता चला है दोषी कोई और नहीं, मृतक की पत्नी है। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 10 साल पहले अपने पति की हत्या करवा दी थी। इसके बाद अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। रिश्तों के कत्ल की खौफनाक वारदात। टोंक जिले के गुंसी गांव में पापी पत्नी, प्यार के चक्कर में शौहर की हत्या। 2016 में हुए सुखजी बैरवा हत्याकांड। 10 साल पहले हत्या। सुखजी बैरवा बेटे के लगन कार्यक्रम से लौट रहे थे। NH 52 पर गुंसी गांव के पास एक खेत में शव मिला। मौके से शराब की खाली बोतलें मिली थी। मामला संदिग्ध हो गया था। अवैध संबंध बनी हत्या की वजह। मुंह बांध के पुलिस के साथ जाती इस महिला को गौर से देखिए। इसने मुंह इसलिए बांधा है क्योंकि इस महिला के करतूत के बारे में सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। बात 10 साल पुरानी है। एक पति को न्याय मिलते मिलते 10 साल का वक्त लग गया। इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इश्क लड़ा रही थी और पति इसके इश्क में रोड़ा बन रहा था, तो महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं कैसे एक पति को न्याय मिलने में 10 साल का वक्त लग गया। दरअसल राजस्थान के टोंक जिले से एक रूह कपा देने वाली कहानी सामने आई है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। 10 साल पुराने इस सनसनीखेज मामले में अब अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पति समेत 4 दोषियों को ताउम्र जेल की सजा सुनाई है। रिश्तों के कत्ल की ये खौफनाक वारदात टोंक जिले के गुंसी गांव की है। साल 2016 में हुए सुखजे बैरवा हत्याकांड में टोंक के SC/ST कोर्ट की विशेष न्यायाधीश RT महेश्वरी ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक की पत्नी धन्नी देवी, उसके प्रेमी जगदीश बैरवा, प्रेमी के बेटे हंसराज और उसके दोस्त रामविलास गुर्जर को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है। पति बन रहा था प्रेम संबंधों में कांटा। प्रेमी संग मिल पत्नी ने कराई थी हत्या। बेरहमी से रेता था गला। 23 गवाह, 64 दस्तावेज और 11 ठोस सबूत पेश। प्रेमी के साथ बितानी थी जिंदगी, इसलिए पति को उतारा मौत के घाट। 10 साल बाद ऐसे हुआ पर्दाफाश। ये मामला 10 साल पहले यानी 2016 का है। जयपुर में काम करने वाले सुखजी बैरवा अपने बेटे के लगन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे 52 पर
गुंसी गांव के पास एक खेत में उनका लहूलुहान शव मिला था। पुलिस को मौके से शराब की खाली बोतलें मिली थी, जिससे मामला संदिग्ध हो गया था। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सुखजी की पत्नी धन्नी देवी का गांव के ही जगदीश बैरवा के साथ अवैध प्रेम प्रसंग था। और इसी के साथ सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना